नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बस्तर में प्रियंका गांधी की सभा के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद भी कर दिया। वैसे बस्तर में पिछले काफी दिनों से सियासी हलचल तेज है और इससे पहले भी जेपी नड्डा और अमित शाह बस्तर का दौरा कर चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने बस्तर से हुंकार भर दी है और आज चर्चा इसी मसले पर कि प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे से कांग्रेस का क्या चुनावी शंखनाद अब माना जाए। बस्तर में प्रियंका के दौरे से पूरे प्रदेश में क्या बड़ा संदेश आएगा। बस्तर कांग्रेस और बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों बना हुआ है और बस्तर में इस बार मुकाबला एक तरफा तो नहीं है। बस्तर में क्या है कांग्रेस और बीजेपी की चुनौती, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आदिवासी सम्मेलन में आए थे। आप इसलिए आई हैं क्योंकि इंदिरा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह थी। आया दीदी मन, बहन भाई मन। जी हाँ, बस्तर से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। जगदलपुर में प्रियंका गांधी ने बस्तर से गांधी परिवार के पुराने कनेक्शन का जिक्र किया। भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने बस्तर आई प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में न सिर्फ बस्तर के लोगों से भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र किया, बल्कि बस्तर से बीजेपी पर तीखे हमले बोलकर छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद भी कर दिया। जो पूरे छत्तीसगढ़ में आज गूंज रहा है, ये खोखला नारा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर सबसे कम है। सबसे ज्यादा वन अधिकार यहाँ दिए गए हैं। सबसे ज्यादा एमएसपी सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, लेकिन 60 से ज्यादा चीजों के लिए आपको आज एमएसपी मिल रही है। एक जमाना था जब यहाँ आने से लोग डरते थे, हिंसा थी, भय था, और आज वही जगह, वही बस्तर एक ब्रांड बन गया है। उधर इस मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी न सिर्फ अपनी सरकार के कामकाज गिनाए, बल्कि बस्तर में अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। किसानों के लिए जहां हमने ऋण माफी की, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया कि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो तुम्हारा चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा, राहुल जी हमारे नेता ने कहा है कि 2500 रुपये हम खरीदेंगे, हम 1 रुपया भी कम नहीं होने देंगे, और हमने ये वादा निभाया, कोरोना हो। बहरहाल सियासी बयानबाजियों को हमने सुना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बस्तर कांग्रेस बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 29 सीट एसटी यानी आदिवासियों के लिए रिजर्व है। बस्तर में बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाता हैं। 2018 के चुनाव में बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीट कांग्रेस को मिली। बस्तर संभाग की एकमात्र सीट दंतेवाड़ा को बीजेपी उपचुनाव में हार गई। इस समय बस्तर संभाग में कांग्रेस क्लीन स्वीप तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी बस्तर में काफी सक्रिय हो गई है। बीजेपी धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर बस्तर में माहौल बना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आ चुके हैं। चुनाव में कांग्रेस के सामने बस्तर की अपनी 12 सीटों को बचाने की चुनौती है। बस्तर की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत तो मिल गई थी, लेकिन बीजेपी और सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवारों का कुल वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले वोटों से ज्यादा रहा था। कांग्रेस को प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे से माहौल बदलने की उम्मीद है। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि सत्ता की चाबी बस्तर के पास है। पिछली बार ये चाबी बीजेपी से छिन गई थी, लिहाजा इस बार बीजेपी जहां इस चाबी को पाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे अपने पास बनाए रखने के लिए बस्तर में चुनावी बंदोबस्ती शुरू कर दी है। टीम न्यूज स्टेट आदिवासी सम्मेलन में आए थे, आपके संपर्क में
तो बस्तर में हुए इस भरोसे के सम्मेलन को लेकर के सभी की निगाहें आकर के टिक जाती हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहां से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद हो चुका है। और अगर हो चुका है तो उसके बाद की रणनीति क्या होगी, जरा इन्हीं सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और किस राजनीतिक दल को कितना असर इस पर होने वाला है जरा समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जरा जेपी श्रीवास्तव जी आपसे कर रहा हूं। सर, एक चीज बताइए कि छत्तीसगढ़ में और खास करके बस्तर से जब भरोसे के सम्मेलन को किया जाता है, प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, भरोसा जनता के साथ कायम करने के लिए जो कोशिश है, जो बयान दिए जाते हैं, चुनावी शंखनाद भी इसको मान लिया जाए? कायम नहीं करना। बस्तर की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस के प्रति भरोसा है, इसी के कारण ये भरोसा कार्यक्रम किया गया है। भरोसा है जनता का। और चुनावी शंखनाद, कांग्रेस को चुनावी शंखनाद करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस दिन से शपथ ली उस दिन से हमारा चुनावी शंखनाद हो गया। शपथ लेने के 1 घंटे बाद जो किसानों का ऋण माफ हुआ, वहां से हमने अपना काम शुरू कर दिया। शंखनाद की वैसी आवश्यकता नहीं, हमारा कार्य हमारा शंखनाद है। और जो बस्तर की सारी सीटें, बस्तर का सारा स्नेह प्यार जनता का जो मिला है, वो उस प्यार के कारण वहां पर सभा हुई है, उस आशीर्वाद के कारण वहां सभा हुई है। कोई नया भरोसा कायम करने के लिए वहां सभा नहीं की गई है। वहां के लोगों की बहुत इच्छा थी, वहां के लोगों की बहुत डिमांड थी कि गांधी परिवार के लोग आए, प्रियंका गांधी आए, इसलिए सभा की गई। नहीं, लेकिन बस्तर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि हर किसी के केंद्र में बस्तर आ जाता है। बीजेपी के कोई बड़े दिग्गज नेता आते हैं तो बस्तर में आते हैं, प्रवास होता है तो बस्तर में होता है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आई हैं, प्रियंका गांधी, तो भी बस्तर में आई हैं। भरोसे का सम्मेलन हुआ तो बस्तर में हुआ। तो बस्तर सबके केंद्र में है, बस्तर में ऐसा क्या है? बस्तर एक बात तो ये बताए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, जब कोई इसमें घुसता है तो पहले उसकी दहली को प्रणाम कर। बस्तर छत्तीसगढ़ की दहली है, वहां से शुरू होता है छत्तीसगढ़। और दूसरी बात, बस्तर एक संस्कृति है, सरगुजा और बस्तर। यहाँ हमारा आदिवासी बाहुल्य, हमारे आदिवासी भाई बहुत है जो हमारी संस्कृति के पुरोधा हैं। सर, अगर एक चीज इसमें दोहरा दी जाए और कह दी जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित बस्तर को रायपुर तक जाने का रास्ता मानते हैं, कहते हैं कि बस्तर ही वो दहलीज है जो कि आपको रायपुर के रास्ते तक ले जाती है। देखिए, कांग्रेस तो अपनी हर विधानसभा को रायपुर का रास्ता मानती, 90 विधानसभा की 90 विधानसभा को रायपुर जाने का रास्ता मानती। और बस्तर और सरगुजा हम लोगों के लिए दोनों दो छोर हैं छत्तीसगढ़ के, इसलिए छोर पर ज्यादा जोर हर पार्टी का है और कांग्रेस का भी है। क्योंकि बस्तर सरगुजा बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। तो जहां कोई जोड़ हो वहां पे लोगों का विशेष ध्यान रहता ही बस्तर के। और बस्तर के लोगों का, सरगुजा के लोगों का सबसे ज्यादा इसलिए कांग्रेस को मिला है। तो स्वाभाविक है कि हमारा ज्यादा। एक और मैं जरा जल्दी से सवाल कर लेता हूं। मैं आपसे सर ये भी जानना चाहता हूं कि आज भरोसा जब सम्मेलन किया गया, कार्यक्रम किया गया, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल साहब से भी एक सवाल पूछा गया कि क्या ये भरोसा आपके ऊपर भी बना हुआ है, मुख्यमंत्री के तौर पर आगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपके चेहरे के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? हालांकि उन्होंने इस सवाल को टाल दिया, लेकिन क्या लगता है ये भरोसा भूपेश बघेल के ऊपर भी आला कमान का बना हुआ है? देखिए, आला कमान का भरोसा है वो भूपेश बघेल जी की तरफ तो है ही, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की तरफ, हर नेता की तरफ। आज आला कमान का भरोसा छत्तीसगढ़ के हर कांग्रेस नेता की तरफ है जो कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है। और उनका भरोसा भूपेश बघेल जी की तरफ है, उनका भरोसा मोहन मरकाम की तरफ जी है, उनके भरोसा के सिंहदेव जी की तरफ है, उनका डेहरिया जी की तरफ, सारे लोगों के ऊपर भरोसा है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता पर। वो बूथ के लेवल पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा होकर वोट डलवाता है दूरस्थ काम, उस पर भी भरोसा है हमारे आला कमान। इसीलिए छत्तीसगढ़ को एक विशेष स्थान दिल्ली में मिल रहा है और पूरे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय मॉडल के रूप में ली जा रही है। तो भरोसा क्यों नहीं होगा? सबका भरोसा है ठीक है हमारे हर नेता के ऊपर। जी
ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। के शर्मा जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। के सर, एक चीज़ क्योंकि हम जिसका शुरुआत में भी जिक्र कर रहे हैं कि बस्तर से ही शुरुआत होना, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पार्टियां बस्तर से ही अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करती हैं। प्रवास होता है तो बस्तर में होता है, और ये कहा भी जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित इस बात को मानते भी हैं कि अगर सत्ता की शिखर तक आपको पहुंचना है तो जो रास्ता होकर के जाता है वो बस्तर से होकर के जाता है। रायपुर आपकी मंजिल है तो बस्तर से ही शुरुआत करनी होगी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बस्तर का अपना महत्व है। 12 विधानसभा सीट है और 12 में से 12 अभी कांग्रेस के पास है, तो वहां पे महत्वपूर्ण है। अब वहां के लोगों ने विकास को समझा है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों देखेंगे विकास की बात कर रहे हैं वहां। जैसे आज एक समय 29 करोड़ रुपए के विकास कार्य का अभी भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है, तो वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होने लगी है। आत्मनिर्भरता महिलाओं को लेकर के जो सम्मेलन किया है, इसका मतलब लोगों की जेब में, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए यदि लोगों की जेब में डायरेक्ट गया है, हम मोबाइल नहीं बांट रहे हैं, हम जूता चप्पल नहीं दे रहे हैं, तो ये अर्थ समझा जा सकता है कि वहां के लोगों में किस प्रकार की जागरूकता आ रही है। दूसरी बात यह है कि वहां पे 2008 में जो 11-1 था भाजपा की दृष्टि से, वो 2018 में 1-11 हो चुका है। 1-11 होने के बाद वो 0 हो गया, मतलब 12-0 हो गया। तो ये भाजपा के लिए कड़ी चुनौती है कि वहां पे किस ढंग से आगे बढ़े। तो धर्मांतरण को मामला है या नक्सलाइट का मामला है, नक्सलाइट क्षेत्र में विकास का मामला है, केंद्रीय मंत्रियों को लगातार वहां पे दौरा हो रहा है। अमित शाह जी कोरबा के बाद बस्तर दौरा जा चुके। बस्तर एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पे कांग्रेस का कब्जा है कोरबा के साथ साथ। तो कुल मिला के चुनौती भाजपा के लिए जाता है। और जो विकास की जो बात की ही जा रही है, वहां पे जल जंगल जमीन की रक्षा की बात वो करते हैं, तो उसी के चलते हुए जमीन लौटाने की बात आई। टाटा को जो अधिग्रहित की गई थी टाटा के लिए, उसके साथ ही निजीकरण के, नगर नाग संयंत्र के निजीकरण का विरोध जो कर रहे हैं वहां पे निजी भूपेश बघेल, तो ये भी एक मामला बनता है। उसके साथ ही जो कुपोषण अभियान चला है, सुपोषण अभियान के माध्यम से 1,65,000 लोगों को यदि सुपोषण मिला है, तो ये भी एक बड़ी बात है। और गोठानों के माध्यम से, रीपा के माध्यम से आत्मनिर्भरता ग्रामीण की जो बात की जा रही है, ये सब मिला करके भूपेश के सरकार के प्रति कितना विश्वास लोगों का है, इसी को लोगों तक पहुंचाने की बात है। बार बार ये कहने की बात है कि हम जो विकास काम कर रहे हैं वो विकास 2023 तक बना रहेगा, उनका ये रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं एक आंकड़े पर जरा वापस से जाता हूं सर। 2018 का जिक्र जब भी होता है, कहा जाता है कि एक सीट क्योंकि बस्तर में आकर के रह जाती है बीजेपी के पास, हालांकि बाय इलेक्शन होता है तो उसमें वो सीट भी हाथ से बीजेपी के निकल जाती है और कांग्रेस के पास चली जाती है। लेकिन 2018 की जो परिस्थितियां थी, आज 2023 आते आते क्या वही हालात है या उसमें बड़ा अंतर आया है? सबसे बड़ा मुद्दा उसमें क्या नजर आता है? इसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी लगातार पुरंदेश्वरी जी की बैठक को ले, या इनके अभी जो प्रभारी है ओम माथुर, उनका दौरा करे। लगातार भाजपा वहां पे है, रमन सिंह वहां पे है, आज और कल दोनों दिन वही पूरा जोर वहां पे लगा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट हम देखेंगे तो उपचुनाव पे जो है वो दंतेवाड़ा का कांग्रेस को चले गया, और 14 नगरीय निकाय में सब में कांग्रेस है। तो पंचायत स्तर पे जो कुछ काम हो रहा है, तो हो सकता है कि अभी सरकार है इसके कारण हो और रिजल्ट 2023 में बदल जाए। चलिए, परिस्थितियां कितनी बदली हैं जरा इसको मैं थोड़ा सा आगे भी समझने की कोशिश करता हूं। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता। डॉक्टर विमल जी, ये कहा गया आज मंच से कि जो पहले की सरकार थी, उन्होंने सरकार ने जनता को जो है ना वो सरकार के ऊपर निर्भर बना दिया था, लेकिन हमारी सरकार आई तो आत्मनिर्भर बनाया गया है। ये बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं, वादा खिलाफी की गई, वादा करके भूल गए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, ऐसे कई आरोप लगाए गए हैं। जरा जवाब दीजिए। है जो 4.5 साल से कांग्रेस का शासन है, और ये बताइए भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को जो पकड़ सके क्या? चिल्लाने से, झूठ बोलने से कुछ होता है क्या? अब ये बताइए भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? कांग्रेस के पिछले लोग आज ईडी के जिनकी जमानत नहीं हो पा रही है। मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी जी एक अपरिपक्व नेता है और मैं उनको नेता मानता भी नहीं हूं। आप सुनिए, जो पार्टी ये कहती है कि गांधी की विरासतवादी पार्टी है, उस प्रियंका गांधी के स्वागत में, सम्मेलन में गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं और वो प्रसन्न होती है, जबकि उल्टा होना चाहिए। उन्हें डांटना चाहिए भूपेश बघेल को कि आप सादगी से सम्मेलन कराइए, ये स्वागत की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए जो है आप मक्खन लगाने में खर्चा मत कीजिए, लोगों के लिए कीजिए। दूसरी बात आपको बता दो कि प्रियंका गांधी जी आई है, उनको जाना कहाँ
नारायणपुर है वहां जाना था। यदि यही घटना आज बिहार में होती या उत्तर प्रदेश में होती या महाराष्ट्र में होती तो प्रियंका गांधी कहां जाते? मैं तो ये कह रहा हूं कि उनको पहले वहां जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम कैंसिल करके मीरपुर जाना था, और यदि प्रियंका गांधी जी को जाना ही था तो ये सभा नारायणपुर में करनी थी, ये सभा कुंभा में करनी थी, ये सभा दंतेवाड़ा में करनी थी, जहां उनको देखने को मिलता कि किस प्रकार से इस सरकार में धर्मांतरण जो है अपनी चरम सीमा पर है। आदिवासी और धर्मांतरित लोगों में कितना तनाव है, किस प्रकार से लोग जो है वहां अपना आप मेरे को बोले नहीं देंगे तो फिर ये तो मुश्किल हो जाएगा। क्या आप जो है मनोबल की बात कर रहे थे, आप तो जाकर के पूछ लीजिए कि पहले की सरकार जो बोनस देती थी उसमें उनको 7,000 रुपए मिलता था, आज जो है उनको 100 गड्डी पे 2400 रुपए और 2500 रुपए मिल रहा है। आज जाके पूछिए उनको चरण पादुका मिलती थी, उनको साड़ी मिलती थी, और जो तेंदु पत्ता जैसा वनोपज है उससे आज वनवासी इस प्रकार की कार्रवाई ये कांग्रेस की सरकार कर रही है, नाखुश है। धान की खरीदी आप बोल रहे हैं, आप 11,000 करोड़ रुपए किसानों को देते हैं, केंद्र की सरकार धान की खरीदी के लिए 55,000 करोड़ रुपए देती है। आप बोलते हैं कि चावल केंद्र की सरकार नहीं खरीदेगी, आपका एक दाना चावल जो है। अब आपने कई सवाल उठा दिए सर, कई आरोप आपने लगाए, जरा उनका जवाब भी ले लेते हैं। मैं वापस से लौटता हूं आपके पास, डॉक्टर विमल जी मैं वापस लौटता हूं जरा, लेकिन बहुत सारे सवाल किए, जरा उनका जवाब भी तो ले लेते हैं। जेपी श्रीवास्तव सर, एक चीज बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि चाहे धर्मांतरण हो, ध्रुवीकरण हो, बेरोजगारी हो, आप कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि अगर आप बस्तर की बात कर रहे हैं, बड़ी नेता आती हैं, बेमित्रा का कोई जिक्र नहीं होता है, ये चर्चा तो होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। देखिए पहले जी ने जो एक बात कही वो आए तो गुलाब के फूल अच्छा जब सरगुजा में मोदी जी आए थे तो लाल किला बनवाया गया, लाल किला लाखों की लागत से लाल किला बनवाया गया। तो ये इस तरह के आरोप लगाना। दूसरी बात जो इनके पास मुद्दे क्या है? जातिवाद के मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ये उठाते हैं। इसके अतिरिक्त विकास की बात कहाँ कर रहे हैं? ये वही बस्तर है जहां लोग जाने से डरते थे, आज खुलेआम वहां के लोग जा रहे हैं। तो हमारे और इनके कहने से कुछ नहीं होगा। बस्तर की और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, जनता निर्णय करेगी, और जनता ने निर्णय देखा है कि आज स्कूल खुल रहे हैं, आज स्वास्थ्य का अमला वहां पे बैठा है, आज भय खत्म हुआ है बस्तर से। मुद्दे ये हैं, जाति धर्म मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दे लंबे समय तक चलने वाले भी नहीं है, चलते भी नहीं है। जो भी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर चली हैं उनका भविष्य ठीक नहीं रहा, उनका भविष्य नहीं रहा। तो हमारा इनके पास आज भी हमारा कहना है कोई मुद्दा नहीं। आज हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, ठीक है, आज हमने स्वावलंबन की बात कही। जिस आंकड़े को लेकर के आप कह रहे हैं कि जनता का भरोसा आपके साथ है, सर भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव होता है तो उसमें एक तरफ जहां हालांकि जीत तो आपकी पार्टी के प्रत्याशी की हुई थी, लेकिन आदिवासी वर्ग की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, दोनों के अगर वोट मिला लें तो वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनके वोट से ज्यादा उनको मिला था। तो यानी कि लिए अभी भी आप अगर ये सोच करके चल रहे हैं कि बहुत सभी माकूल एकदम स्थिति आपके लिए, तो ये अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन आप ये कैसे मान रहे हैं कि सर्व आदि समाज के जो आदिवासी समाज भाइयों के हमारे वोट थे वो सारे वोट कांग्रेस के ही थे, वो कट के गए बीजेपी में, या उनके पास के जेपी के वोट भी तो उनमें होंगे? ऐसा कैसे, ऐसे आकलन कैसे किया जा सकता है कि जो वोट दोनों के मिलाए गए बढ़ गए, उसमें हमारे वोट भी थे, उनके भी वोट थे। सर्वाधिक समाज में तो सारे समाज के लोग किसी भी जाति के नहीं होते। इसके बावजूद भी हम इस भरोसे पे नहीं बैठे, हमारे काम निरंतर जारी है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे जहां हो। ठीक है डॉक्टर विमल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आता हूं। बस्तर में जो इस बार जो मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि बस्तर से ही रायपुर का रास्ता निकलता है, तो बस्तर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बस्तर को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए हैं। आपको लग रहा है कि इस बार की स्थितियां कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है 2018 के मुकाबले? देखिए, एक बार धोखे से कांग्रेस को लोगों ने वोट दे दिया, उसका घोषणा पत्र एक बार देख लिया जाए। अभी कांग्रेस के 15 लाख गरीबों का मकान किसने खाया है? प्रधानमंत्री सड़क कौन दे रहा है?
आप ये बताइए कि 7 मेडिकल कॉलेज इस छत्तीसगढ़ को केंद्र की सरकार ने दिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। जल जीवन मिशन केंद्र की सरकार कितना करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए दे रही है, लेकिन ये काम नहीं करा पा रहे और उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गैस सिलेंडर कौन दे रहा है? लोगों को 3 टीका किसने दिया है? कोरोना काल में ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई किसने की? आज गांव में आप चले जाइए, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, सब प्रकार की सुविधाएं समाप्त हो गई है। आज नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है ना कि पहले नक्सलवाद था। आप बस्तर आते थे तो आपको नक्सलवाद की तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो विकास की बात हो रही है। आपको बता दे रहा हूं मैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। जहां पर विजयपुर में 1000 पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, उनके बीच में जहां आईजी है, जहां एसपी है, जहां कलेक्टर है, तो मुसलमान भाइयों की हत्या हो जाती है। कैसी कानून व्यवस्था है? तो नहीं गए वहां पर मुख्यमंत्री अभी तक। और नक्सलवाद की बात, चलिए ठीक है, अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन समय थोड़ा सा कम है सर, समय थोड़ा सा कम है। के शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। के शर्मा सर, अब इसमें बस्तर से जो अभी तक, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले नक्सलवाद था लेकिन अब विकास की बात होती है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रहे हैं धर्मांतरण, ध्रुवीकरण, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये आने वाले चुनाव के अंदर, क्योंकि चुनावी साल भी है, सबसे ज्यादा हावी क्या मुद्दा रह सकता है बस्तर के अंदर? महत्वपूर्ण वहां पे है भावनात्मक मुद्दा जो धर्मांतरण है ये, और दूसरा विकास एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 15 साल में भाजपा ने भी एजुकेशन हब बनाने की बात कही, सड़क बनाने की बात कही, आकांक्षी जिलों के नाम से केंद्र का पैसा आ रहा है, जो भी आवास की बात है, सड़क की बात है, जो चोपड़ा जी कह रहे हैं, ये केंद्र की ओर से, वैसी राज्य सरकार की ओर से भी वहां लगातार काम करने की बात कही गई। वनोपज खरीदी की बात हो, तेंदुपत्ता के 4000 रुपए मानक बोरा की खरीदी की बात हो, इस प्रकार से तमाम के राज्य सरकार की भी अपनी योजनाएं हैं। तो धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए भी गांव-गांव को पैसा जो आ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के वहां जो लोग है, संस्कृति, जल जंगल जमीन, इसके जो लगाव है उसको राजनीतिक दल समझने का कोशिश कर रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर जो बातें आ रही है कि कई चर्च में ताले लटक रहे हैं, ठीक है, यानी कि बस्तर के अंदर धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। विकास की बात भी यहाँ पर होगी आने वाले चुनाव के अंदर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।